फाइनल रिजल्ट पर कोई नहीं पहुंचा कि आखिरीन भगवान कौन है। भगवान एक है या अनेक है? सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? अगर कहें एक व्यापी है तो पूछा जाएगा कौन है? उसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता। तो जो ऊंचे ऊंचे एक ही सत्य है, उस सत्य बाप की पहचान उस बाप के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। ये भी कहते हैं पतित पावन, फिर नॉलेजफुल भी कहते हैं, फिर ये भी कहते हैं हमारा दुख हरो, सुख दियो। अब ये तो ठीक है, सत्य बाप आकर के सत्य नॉलेज देंगे तभी दुख हर सकते हैं। झूठी नॉलेज से तो दुख हरण हो ही नहीं सकता। उन बेचारे मनुष्यों को ये भी नहीं मालूम है कि भगवान आएंगे तो सुख कौन सा सुख देंगे, है कौन सा सुख देंगे। पंचभूतों से बने शरीर का सुख देंगे, शरीर की इंद्रियों का सुख देंगे, या पंचभूतों से परे का सुख देंगे। इंद्रियों से परे का सुख देंगे। भगवान को तो अपना रथ, अपना शरीर है ही नहीं। जिसको शरीर ही नहीं है उसको अपनी इंद्रियां होंगी, इंद्रियां भी नहीं तो कौन सा सुख देंगे। है अति इंद्रिय सुख देंगे, इंद्रियों से अतीत का सुख, जहां इंद्रियों की कोई जरूरत ही नहीं। अगर इंद्रियां हैं भी, क्योंकि सभी मनुष्य मात्र को इंद्रियां तो हैं, इंद्रियों के बगैर कर्मधारा तो चलेगी नहीं, और इंद्रियों से कर्म तो करना ही पड़े। नाक है, श्वास लेंगे या नहीं लेंगे। कान है, आवाज कान में जाएगी, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। आंखें हैं, देखेंगी या नहीं देखेंगी। तो कर्मधारा बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो कर्म करता हूं। मैं अगर कर्म न करूं तो मैं तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहा जाता हूं।
जो श्रेष्ठ होते हैं, महान होते हैं, दुनिया उन्हीं का अनुगमन करती है। बड़ों को देख करके छोटे कर्म करते हैं। परंतु मैं जो कर्म करता हूं उसका तो संसार में नहीं, खास करके भारत में यादगार बने हुए हैं। ढेर के ढेर गांव गांव, शहर शहर में बने हुए हैं। क्या यादगार बने हैं? है शिवलिंग, शिव के मंदिर बने हुए हैं। क्या कर्म करता हूं? मैं जो कर्म करता हूं सभी उन्हीं कर्मों का अनुगमन करते हैं। करते तो हैं, परंतु कर्म करने वालों की मानसिक और बौद्धिक स्टेज मेरे जैसी ही रहती है। क्या क्या अंतर है? कुछ अंतर है या नहीं है? अंतर है बुद्धि योग का। मैं जो कर्म करता हूं, जो तुम बच्चों को भी सिखाता हूं, क्या कर्म करते क्या करो? है बाप की याद में रहो। अगर ऐसी याद में रहेंगे, अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हुए आत्मा के बाप को याद करेंगे, जिसको इंद्रियां ही नहीं है, तो अभ्यास करते करते तुम कौन सी स्टेज में पहुंच जाएंगे? है अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में पहुंच जाएंगे, जिस स्टेज में 100% मन बुद्धि इंद्रियों का सुख लेने में नहीं लगेगी। इंद्रियों के सुख से अतीत हो जाएंगे। तो जो सुख लेगा नहीं, सुख का त्याग करेगा, दैहिक सुख का त्याग करेगा, तो दुख का भी त्याग करेगा या नहीं करेगा? दुख का भी त्याग करेगा, सुख का भी त्याग करेगा, और स्वयं त्याग करेगा, तो दूसरों के लिए देह का सुख दुख देने के निमित्त बनेगा या नहीं बनेगा? है बनेगा? है नहीं बनेगा? तो कहते तो हैं लोग, हमारा दुख हरो हे भगवान, दुख हरो। एक भगवान के लिए ही कहते हैं। तो भगवान ने कैसे करके दुख हरा होगा, ये कोई को पता नहीं है। अभी भगवान आकर के बताते हैं कि अपना दुख हरण करने का तरीका और औरों के भी दुख हरण करने का तरीका क्या है? अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। सुख दो और दुख लो नहीं, सुख लो और सुख दो।
न दुख दो न दुख लो। सुख दुख का लेन देन शरीर के साथ ही होता है या बिना शरीर के होता है? शरीर की इंद्रियों से ही सुख का लेना और सुख का देना होता है, दुख देना और दुख लेना होता है। तो सुख दुख से परे की दुनिया अगर बनानी है तो क्या करना है? कि देहभान की स्थिति से परे जाना है, अपन को आत्मा समझना। ये कर्म पहले पहले किसने करके दिखाया होगा? है भगवान स्वयं आकर के कर्म करके भी दिखाते हैं। करनहार भी है और करावनहार भी है। ब्रह्मा द्वारा करनहार और कोई पार्टधारी है, खुद करे या न करे, लेकिन बच्चों के द्वारा कराता जरूर है। उसको कहते हैं सदगुरु।